माता के दिए हुए मोदक भी नहीं खाने देते। महाराज प्रहार का आदेश दे। आप क्या देख रहे हैं? ये माता का दिया हुआ स्वादिष्ट मोदक देख रहे हैं। इतना बड़ा शरीर ऐसे थोड़ी ना पालते होंगे। ऐसे थोड़ी ना मिलेंगे माता के दिए हुए स्वादिष्ट मोदक। पहले हमारी कृपा प्राप्त करो। तू मुझसे परिहास करता है? आवश्यकता पड़ी तो प्रहार भी करूँगा। तू ऐसे नहीं मानेगा। मूर्खो, हंसते क्या हो? पकड़ लो इस उद्दंड बालक। जय माता की। बालक से बचाए भोलेनाथ। उसका दंड वज्र के समान कठोर है भोलेनाथ। उसके हाथों में अपार शक्ति है स्वामी, किसी भी क्षण यहाँ भी आ सकता है प्रभु। रोके भोलेनाथ, रोके। मैं द्वार पर तुम्हारी आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। मेरी इच्छा के बिना स्नान गृह में कोई भी प्रवेश नहीं करेगा। माता तुम्हारे भेंट किए हुए मोदक और लड्डू अत्यधिक स्वादिष्ट हैं। धन्य हो माता। जय माता की। कैलाशपति, आपका यहाँ पुनः पधारने का कारण कहीं ये स्वादिष्ट मोदक तो नहीं? हमसे परिहास न कर उद्दंड बालक। तूने शिवांश से जन्मे नंदी और हमारे प्रिय शिव गणों का कारण ही पीट कर हमारे क्रोध को जगा दिया है। आप कैलाशपति हैं। स्वयं को महादेव भी बता रहे थे। महादेव को अकारण ही क्रोध करना शोभा नहीं देता। क्रोध का त्याग करें महादेव और माता के दिए इन स्वादिष्ट मोदकों का भोग लगाएं। अपनी दुष्टता का त्याग कर हटी बालक। अब आप स्वादिष्ट मोदकों का भोग लगाने के इच्छुक नहीं तो मैं ही लगा लेता। बता, तूने अकारण ही शिव गणों पर प्रहार क्यों किया? आपके प्रिय शिवगण तो बुद्धिहीन हैं। मैं तो उन्हें भी मोदक दे रहा था, किंतु वे मूढ़ बुद्धि मेरी कृपा प्राप्त करने के इच्छुक ही नहीं थे। अब आप भी बताएं कैलाशपति कि मूर्खों को उनकी मूर्खता का दंड देना क्या अनुचित है? हट जा हमारे मार्ग से, अन्यथा तुझे भी हमारे हाथों अपनी मूर्खता का दंड भुगतना होगा। कैलाशपति, हम में से मूर्ख कौन है? यह सिद्ध करना तो अत्यंत कठिन है। जो व्यक्ति बार बार रोकने पर रुकने को प्रस्तुत ना हो, जो यह समझना ना चाहता हो कि इस समय मेरी माता स्नान करने गई है, स्नान गृह में प्रवेश वर्जित है, इस पर भी जो प्रवेश करने का हट करे उसे चतुर तो नहीं मूर्ख ही कहेंगे ना। 14 भुवनों में शिव का मार्ग रोकने का दुस्साहस कोई नहीं कर सकता। अज्ञानी दुष्ट बालक, ऐसा प्रतीत होता है कि तू हमारे हाथों दंडित होकर ही रहेगा। कैलाशपति, आप मुझे दंडित करने आए हैं अथवा मेरी माता के स्नान गृह में प्रवेश पाने? यदि तू द्वार से नहीं हटा तो हम तुझे दंडित करके स्नान गृह में प्रवेश करेंगे और तेरी माता को बताएंगे एक हठी और मूर्ख बालक को द्वार पर खड़ा करके उन्होंने कितनी बड़ी भूल की है। माता ने कोई भूल नहीं की है कैलाशपति। भूल वह कर रहा है जो इसे भूल समझ रहा है। तेरी उद्दंडता अब असहनीय है। मैं अंतिम चेतावनी देता हूँ, हट जा द्वार से, अन्यथा। अन्यथा क्या युद्ध करेंगे? पिछली बार भी तो युद्ध का नाम सुनकर न जाने क्या सोचकर आप चले गए थे और उन बुद्धिहीन अभागे शिवगणों को अपना विचार बताने के लिए कह रहे थे। शिवगण गणपति को आपका विचार बता न पाए, किंतु आपको मेरा विचार तो अवश्य ज्ञात हो गया होगा। अब मेरा विचार ज्ञात करने के लिए तू इस संसार में जीवित नहीं रहेगा। शिवगणों की दुर्दशा देखकर भी आप ये बात कहने का साहस रखते हैं? निसंदेह कैलाशपति, आपका साहस प्रशंसनीय है। मैं आपके साहस पर प्रसन्न हो गया। लो, मेरी प्रसन्नता के कारण ही इस दिव्य और स्वादिष्ट मोदकों का भोग लगाओ। उद्दंड बालक! यदि आप भोग लगाने के इच्छुक नहीं तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं ही लगा लेता हूँ इन स्वादिष्ट मोदकों का भोग।